हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी 24 जून को SBI PO 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि अगले 50 दिन के अंदर आप किस एग्जाम को कैसे टारगेट कर सकते हो। यानी 50 डेज का स्टडी प्लान होगा, पूरा पैटर्न भी समझाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या कवर करना है, कितने मार्क्स का आता है वो भी समझाऊंगा, कहां से प्रिपेयर करना है, सोर्सेज भी बताऊंगा। सब चीजें होंगी, इस वीडियो को एंड तक देखना। आपका SBI PO को लेकर के जो भी स्ट्रेटेजी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन। जब भी बच्चे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर हमने एक चीज को समझ लिया वो है एग्जाम की नीड, तो आपकी आधी तैयारी तो वहीं से हो जाती है। अगर एग्जाम की नीड को समझना है तो आपको दो काम करने होंगे। पहला तो सिलेबस को समझो अच्छे से, जो कि इस वीडियो में समझेंगे, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। और ये आपको भी करना जरूरी है क्योंकि ये एनालिसिस हमें बताता है कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2024 के लेटेस्ट वाले प्रीलिम्स पेपर, पिछले 4 साल के SBI PO के प्रीलिम्स पेपर या मेंस के पेपर जो PYQ है, वो डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लो। प्री का पेपर भी है, मेंस भी है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, डिटेल में है सब कुछ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड करके एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना। शुरू करते हैं। SBI PO आप सभी जानते हैं 2025, ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 500। 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 14 जुलाई तक। ठीक है, और अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं कि अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2004 से पहले हुआ है या 2 अप्रैल, ठीक है, 1995 के बाद हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन वो 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो होगी नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन कौन एलिजिबल है। अब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, अगर नोटिफिकेशन में देखोगे तो उन्होंने लिखा है जुलाई या अगस्त टेंटेटिवली, बट मेरा मानना है कि ये जो एग्जाम होगा ना आपका, एक सेकंड में आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो किस डेट को होने जा रहा है। अगर हम कैलेंडर खोलें, ठीक है, और जुलाई की बात करें या अगस्त की बात करें, अब अगस्त 17, 23 और 24 को, ठीक है भाई, 17, 23 और 24 अगस्त को आपका IBPS PO का पेपर है, प्रीलिम्स। IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम है। ठीक है, तो इन डेट को तो एग्जाम हो नहीं सकता, तो आपका हाईली चांसेस हैं कि वो 3, 10 इस अगस्त के आसपास एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव है, जुलाई के एंड में भी हो सकता है, जुलाई के एंड में भी हो सकता है, या अगस्त के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, SBI PO का प्रिलिमिनरी एग्जाम। फिर जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर में शेड्यूल्ड है भाई। ठीक है, और जो इंटरव्यू GD और ये है, ये सारे अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल है, और फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो मतलब यार 5 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई, ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब जानते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या होगा। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 आवर का टाइम मिलेगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 है, और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट की, बट कट ऑफ नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ठीक है भाई, उसके बाद फिर आपका एक मेंस एग्जाम होगा। मेंस में क्या होगा, 2 पेपर होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। ठीक है, और ये सेक्शनल टाइमिंग भी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का, और 170 क्वेश्चन होंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका, इसमें 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 3 या 4। इसमें ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग, ये क्वेश्चन होता है, और ये टाइप करना होता है आपको। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है।
ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी, 1/4। तो ये आपका मेंस का एग्जाम है। फिर जो फाइनल प्रोसेस होगा ना, उसमें प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मैक्सिमम मार्क्स मेंस के जो मार्क्स हैं इन 250 को 75 में कन्वर्ट कर लेंगे। और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के, क्योंकि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के 50 है उनको 25 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टोटल 300 है, इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 100 में से आपकी कट ऑफ बनती है आगे। ठीक है जी। चलिए अब समझते हैं कि कैसे तैयार करना है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, अब प्रीलिम्स में टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां स्पीड मैथ से आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चन ही थे स्पीड मैथ के, ये क्या तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन या मिसिंग या क्वाड्रेटिक। तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही यहां से पूछ रहा है। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है इसके 15 क्वेश्चन है, जिसमें एक कैसलेट डीआई है भाई, ठीक है, और 2 मिक्स टाइप के डीआई है। तो पेपर का लेवल बहुत बढ़िया है। फिर अर्थमेटिक के जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन है। ये 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, ये 15 है और ये 10 to 12 है भाई। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम को छोड़ दो, एचसीएफ एलसीएम को छोड़ दो, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी ये छोड़ दो, मेंसुरेशन बाकी सारा प्रिपेयर कर लो, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा किस दिन क्या पढ़ना है, पर पहले समझ लो सिलेबस को, क्योंकि अगर आप एग्जाम की नीड को नहीं समझोगे ना फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का ये आपका पूरा सिलेबस है। अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वाले पार्ट से 10 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोरिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, तो ये पूरा आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है। उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन मिक्सअप होगा, लेकिन 40 क्वेश्चन है और 20 मिनट है। तो आमतौर पे इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा क्वांट रीजनिंग के मुकाबले, क्वांट रीजनिंग लेंदी है तो ये हल्का होता है, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा इजियर साइड पे होगा। ठीक है, लेकिन वो क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पूरा मिक्सअप होगा तभी जब ग्रामर और वोकैब कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड होगी। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हो गया प्री आपका। प्री के बाद अगर मेंस के सिलेबस को समझें तो मेंस में पहला है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन होंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। अब देखो यहां नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 2024 में भी थे भाई, तो जो कि स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी लेकिन स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस्ड थी। डाटा सफिशिएंसी में 3-3, 4-4 स्टेटमेंट। अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे तो फिलर बेस्ड होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट, लेकिन मोस्टली हिस्सा यहां से है। मिक्स चार्ट, ये बेसिक वाला डीआई नहीं पूछेगा, मिक्स चार्ट, कैसलेट, रडार बेस, अर्थमेटिक या कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये वाला डीआई प्रिपेयर करना है, समझ पा रहे हो, ये वाला डीआई। तो ये हो गया अपना पूरा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो कंप्यूटर के सवाल ना के बराबर है, तो आप इस पे ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं है, ना अभी पूछे गए ना आगे पूछे जाने। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करूं, देखो प्री के मुकाबले 2 टॉपिक तो नए आगे, एक मशीन इनपुट आउटपुट और एक क्रिटिकल रीजनिंग, 2 टॉपिक आगे नए। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा जो पहले टॉपिक थे ना प्रीलिम्स में, उन सबका लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, बहुत हाई लेवल हो जाएगा। अब जो कोडिंग डिकोडिंग होगी वो लॉजिकल होगी, कंडीशनल होगी। ठीक है, जो इनइक्वालिटी होगी वो रिवर्स कोडेड होगी, सिलोगिज्म रिवर्स कोडेड होगी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये टाइप ऑफ पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, नोट कर लो। इन्हीं से क्वेश्चन है एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं है, लेटेस्ट 2024-25 वाले में भी। ठीक है, इन पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप को नोट कर लो, अच्छे से हाई लेवल पढ़ना है इसमें। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश में फिर से ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन होगा। ये मत सोचना कि मेंस में तो सर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे तो आसान होगा, नहीं होगा, लेवल वही होगा, हाई लेवल होगा, बढ़िया लेवल होगा। बट ध्यान रखना कि क्वेश्चंस का लेवल प्री के मुकाबले में डबल ट्रिपल हो जाता है, ये ध्यान रखना। बस मार्क्स आधे हो गए हैं लेकिन लेवल वही रहेगा सेम। ठीक है, उसके बाद ये आपका जनरल अवेयरनेस है पूरा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी होगी, रिपोर्ट एंड स्कीम भी होगी, फाइनेंस की न्यूज भी होगी। ठीक है, तो क्या करें, पढ़ना शुरू कर दो अभी से। अगर आप मुझसे पूछोगे ना सर करंट अफेयर कब से शुरू करें, आज अभी से, बहुत जरूरी है। बाद में होती नहीं है ना, नंबर बनते हैं, 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के।
बहुत लोग पिछड़ जाते हैं फाइनल उसमें मेरिट लिस्ट में, क्योंकि नंबर कम होते हैं जीए वगैरह में। अच्छा कर सकते हो आप यहाँ से, तो इसकी भी तैयारी शुरू कर दो। ये पूरा सिलेबस है, मैं सोर्सेज भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये पूरा स्टडी प्लान है आपका अगले 50 दिन का, कि अगले 50 डेज में क्या करें। देखो, कम से कम 7 से 8 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे। अब आप 7 से 8 घंटे डेली। सबसे पहले 30 दिन क्या करो, 2 घंटे क्वांट, जिसमें प्री और मेंस का सिर्फ कंसेप्ट और प्री का सब कुछ। उसके बाद 2 घंटे रीजनिंग डेली, प्री प्लस मेंस कंसेप्ट बिल्डिंग। फिर 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर को दो, प्री प्लस मेंस, ठीक है। और 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को, न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह पढ़ो, सारी चीजें ये काम आएगा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, क्योंकि फिर ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दे दिया उसने कि एआई का क्या यूज है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, टेररिज्म का क्या इंपैक्ट है बैंकिंग सेक्टर में। ये जीडी के टॉपिक है लेटेस्ट वाले, तो थोड़ा ध्यान रखो इसका। और करंट अफेयर को भी डेली 30 से 45 मिनट दो। 30 से 45 मिनट में मंथली कंपाइलेशन शुरू कर दो। मई से शुरू कर देनी चाहिए आपको, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मई से भी क्या, मैं तो अप्रैल से बोलूंगा कि कम से कम अप्रैल से मंथली कंपाइलेशन शुरू कर दो, और जब तक एग्जाम नहीं होता सारी कवर कर लो। धीरे धीरे पढ़ो ना, डेली 30 मिनट दोगे तो आराम से कवर होंगी, ठीक है। और उसके बाद 31 से 50 डेज पे 4 घंटे तो डेली मॉक टेस्ट रिवीजन प्रीलिम्स का, ठीक है। और साथ में फिर उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू कर देना साथ के साथ ही। तो मतलब थोड़ा मारना पड़ेगा पुश, इसके बाद समय नहीं आएगा, ठीक है, चीजें हाथ से छूट जाएंगी। बता दिया है कैसे करना है, आराम से एक एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे, प्रॉपर क्वांट पे अलग, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीजें। लेकिन यहां बता दिया कि ऐसे 50 दिन में ऐसे 2-2 घंटे इस पे, 1 घंटा इस पे लगाओ, ठीक है। और ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। पहली चीज तो प्रीलिम्स और मेंस को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना डे 1 से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले प्री कर लेंगे, मेंस बाद में कर लेंगे। सर अगस्त में प्रीलिम्स है, सितंबर में मेंस है, कितना टाइम मिलेगा, कैसे कर लोगे। सिलेबस को समझो, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस मैंने बता दिया। रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, क्वांट में क्या डिफरेंस है, इंग्लिश में सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। और ये पीवाईक्यू से बेहतर नहीं समझ सकते आप। और लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। प्रायोरिटी टॉपिक सेट करो, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, मेंस का सवाल नहीं निकलेगा बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के। और क्यूआरई की ट्रिक्स, जल्दी जल्दी कैसे क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में चीजों को परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, इंग्लिश और जीए आर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मेंस में तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, तो मोस्ट स्कोरिंग कैसे। भैया प्री में भी तो 40 की है ना, और जीए मेंस में 60 की है ना, 60 क्वेश्चन। क्वांट रीजनिंग तो लेंदी होंगे, जीए अच्छी होगी, तो जिसको आती होगी वो जल्दी भी सोल्व करेगा। अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इस चीज को समझो। क्वांट रीजनिंग इतना डिफिकल्ट आता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा, लेकिन जीए में 60 में से आप 50 भी कर दोगे अगर आपको आते हैं तो, ठीक है। करंट अफेयर को डे 1 से शुरू करना है, डिले नहीं करना, डे 1 से शुरू करना है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस रखना है स्टार्टिंग से ही। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के 3 प्रोसेस है, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा टाइपिंग। क्योंकि रीडिंग के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ईमेल कैसे लिखनी है, प्रेसी कैसे लिखनी है। टाइप जरूरी है, क्योंकि टाइपिंग पे ही है पेपर पूरा, कॉपी पेन वाला सीन नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना, ढंग से देने हैं मॉक टेस्ट। एक एक मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, अपनी गलतियां ढूंढनी है, उनको सॉल्यूशन देखना है कि क्या हुआ। एक मॉक टेस्ट आपने दिया, उसमें देखोगे आपने 2-3 गलतियां क्या की, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए बार बार। मॉक टेस्ट देने के बाद पूरे मॉक टेस्ट को दोबारा सोल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको भी करो, प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात है, राइट सोर्सेज फॉलो करो। राइट सोर्सेज का मतलब समझ रहे हो। एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करता है ये चैनल। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कितनी स्ट्रेटेजी, कंटेंट वीडियो, कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ है यहां पढ़ने से, ठीक है। और एक ऐसा कोर्स भी बता रहा हूं,
ये एक ऐसा कोर्स है, क्योंकि आप जानते हो एसबीआई पीओ तो पहले होगा, फिर उसके तुरंत बाद आईबीपीएस पीओ भी होगा, फिर आरआरबी पीओ क्लर्क भी होगा। तो ये सारे एग्जाम आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो इस डेडिकेटेड कोर्स में जुड़ के। और अभी तो सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहली चीज क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, प्री और मेंस लेवल की, प्री और मेंस बिल्कुल हाई, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर आपको करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की भी और अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन के साथ साथ एमसीक्यूज भी, तो करंट अफेयर का भी प्रॉब्लम सोल्व। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ वाला भी और एसबीआई वाला भी। आईबीपीएस पीओ में क्या, लेटर और ऐसे, एसबीआई पीओ में क्या, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस सारा मिलेगा, और साथ में फोल्डर मटेरियल। फिर आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी मिल रही है, अगर किसी का मन है पढ़ लो, या बाद में आरआरबी दोगे तो वहां काम आ जाएगी। फिर मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीओ लेवल के अलग और क्लर्क लेवल के अलग। फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के और मेंस के अलग अलग, डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब कुछ। प्रीवियस ईयर पेपर है पिछले 4 साल के, अपडेटेड विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, इंटरव्यू, जीडी गाइडेंस, सब कुछ है इसके अंदर। मेंटर सपोर्ट है, किसी भी तरह की दिक्कत आई फैकल्टी से बात करना है, सब कुछ। तो एक ही जगह पे जब सारी चीजें तैयार हो रही हैं, कोई दुविधा ही नहीं है इधर उधर की, आराम से कर सकते हो। और प्रिपेयर कैसे करना है, इस कोर्स में इनरोल कैसे करना है, सॉरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इनरोल करो, या फिर प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली लिखोगे, ठीक है, गूगल पे लिखना है, क्या लिखोगे गूगल पे, edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन पे जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज, और यहाँ पे आओगे तो ये आपको बैंक का कोर्स, बैंकिंग एग्जाम महापैक मिलेगा आपको यहाँ, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, सब कुछ। आज तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, बट ये चेंज हो सकता है कल को, जितना जल्दी इनरोल कर लोगे उतना बेनिफिट होगा। 1 साल के लिए मात्र इतने में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है, 30-35 हजार तो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, सब डिटेल वीडियो सब कुछ। या नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके ये डेमो लेक्चर लगा लेना, चेक कर लेना एक एक कैसा पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ और फैकल्टी, ये फैकल्टी चेक कर लेना, यहाँ कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, सब चीज चेक करना भाई, ठीक है, डिटेल में अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है, तब जाकर के एनरोल करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बैंक एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिलती रहेंगी। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको वहीं पे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। और आपका कौन सा पेन पॉइंट आप चाहते हैं जिसपे कि यार नेक्स्ट वीडियो सर आप इस टॉपिक पे बना दो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, ठीक है। मुलाकात होती रहेगी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।